हेलो एवरीवन, आज के क्लास में कक्षा 10 द्विघात समीकरण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो बता दिए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 0 के मूलों का योग का मान क्या होगा। देखिए मूलों का योग, जो मूलों का योग कहता होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। तो माइनस बी, तो माइनस हुआ बी, यहाँ कहता है एक्स के आगे वाला बी होता है तो 2 लिख दिए। और ए कौन होता है, जो x² का आगे क्वेश्चन तो यहाँ 1 है, 1 हो गया, 2/1 बराबर -2। ठीक है, तो ये -2, ये ए नंबर आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा कि द्विघात समीकरण a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है, यहाँ x का मान निकालते हैं। तो यहाँ देखिए a² p² x² - q² बराबर 0। तो a² p² x², ये माइनस है q, उधर स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये x बराबर ये q² हो गया, ये गुना में बटे में जाएगा। तो a² p², तो q² बटे a² p², q² बटे a² p²। स्क्वायर देखिए x² है, यहाँ पर x², ये स्क्वायर हटेगा, रूट में जाएगा, रूट में x² बटे a² p²। ठीक है, तो ये स्क्वायर, ये बटे स्क्वायर हटा तो ये स्क्वायर हटा, तो ये q हो गया, ये AP हो गया, q बटे AP, तो ये D नंबर हो गया। ठीक है, प्लस माइनस हुआ, रूट के बाद प्लस माइनस दोनों होता है, तो ये होगा D नंबर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है 3x² + 5x - 12 बराबर 0 के एक मूल हैं। देखिए ऑप्शंस रखते हैं, यहाँ 0 रखेंगे। ठीक है, 0, तो ये कितना 0 हो जाएगा, यहाँ 0, ये -12, ये नहीं होगा। 1 रखेंगे तो यहाँ 2 होगा, 5 होगा, तो ये भी नहीं होगा। -4 रखते हैं, -4 रखेंगे तो 2, ये -4 का स्क्वायर होगा, फिर ये 5 -4, x का मान रखे -12 बराबर 0। ये 2, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये प्लस गुना माइनस, 4 × 5 = 20 -12। ठीक है, बराबर 0। ये 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 20 12 कितना होगा 32 बराबर 0। इधर भी 0, इधर भी 0, दोनों बराबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 का C सही है। ठीक है, 3 का C। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण 3√3x² + 10x + √3 का विवेचक घात। विवेचक मतलब का D मैंने D बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b यहाँ कहता है x का आगे वाला 10² - 4ac कितना होगा 4 × 12 हो गया। ये √3 कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा D बराबर 100 बटे 36 बराबर कितना हो जाएगा, ये 64। तो 4 का C। ठीक है, 4 का C। चलिए 5 नंबर, यदि द्विघात समीकरण x² + 2kx + 4 बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो k का मान। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। तो एक मूल कितना है, एक मूल है 2, तो एक मूल 2 मान लिए है बीटा। तो यहाँ -b की जगह पर यहाँ कहता है 2k है, तो ये 2k हो गया बटे यहाँ a कितना x का कुछ नहीं, यहाँ 1 रहता है, 1 है, 1 हो गया। देखिए एक मूल 2 है, देखिए ये विधि से नहीं बना, एक मूल दिया। देखिए दूसरा यहाँ अल्फा मान, यहाँ x का मान देखिए, यहाँ x का मान रखना है। ठीक है, यहाँ कैन रहता तब ऐसे निकलता। देखिए यहाँ x का मान दिया है, 2x का मान, तो x² + 2kx + 4 बराबर 0। तो जहाँ x है वहाँ 2 रखते हैं, तो ये 2 के स्क्वायर रख दिए, 2k × 2
प्लस 4 बराबर 0। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये कितना होगा 2 दूनी 4 के प्लस 4 बराबर 0। तो 4 के 4 4 कितना हुआ 8 बराबर 0, 4 के माइनस 8, 4 दूनी 8। तो के बराबर कितना हो गया -2, के बराबर कितना हो गया -2। ठीक है, के का मान -2 तो कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, देखते हैं फिर से कहाँ पर गलती हुआ है। देखिए x का मान 2 है, तो 2 को यहाँ धर दिए, 2 4 हुआ, तो यहाँ पर धर दिए 2, 2 दूनी 4 हुआ। ठीक है, ये 4 हुआ, तो ये हो गया 4 4 8 हो गया, उधर 8 हो गया, ये -2 ही तो ऑप्शन है। देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा, ठीक है, ये बी नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन हम गलती लिख लिए थे, ठीक है, लिखा गया था ऑप्शन ये नीचे वाला -1 -2 2 -4। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा -2। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए ये 6वां क्वेश्चन का 5वां नंबर ऑप्शन लिखा गया था। ठीक है, यहीं पर गलती हुआ। चलिए यहाँ देखते हैं, यदि x + 3, x² + x + 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान। तो x + 3 बराबर कितना हुआ 0, एक प्लस एक कितना माइनस हो गया, माइनस हो गया, x का मान -3 है, ये -3। ठीक है, -3 + 1 बराबर 0। जहाँ x से 1 धर दिए, अति जहाँ x से वहाँ -3 धर दिए, तो 3 के बाद कितना होगा 9 + 1 -3 + 1 बराबर 0, 9a। ये 3 में से 1 गया, 2 बराबर 0, 9a प्लस हो गया, ये बराबर 2/9, 2/9, ये सी हो गया 6 का। ठीक है, 6 का सी हो गया। देखिए क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन फिर समझा देते हैं। x + 3 दिया है, तो x + 3 अब 0 मान लिए, ये प्लस माइनस चल गया। अब इसमें हम x का मान धर दिया, x का मान -3 है, -3 यहाँ पर रख दिए। ठीक है, स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ x का मान 3 है, -3 यहाँ रख दिए। फिर देखिए 1 हुआ, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, ये माइनस खत्म हो जाएगा, सम संख्या है, फिर प्लस हुआ -3 1। अब देखिए 9 गुना ये 9 हो गया, और 3 में से गया -2, ये माइनस ऊपर जाकर प्लस हो गया, ये माइनस हो तो प्लस हो गया, फिर गुना बटे में चला 2/9 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो α² β², अल्फा + β², तो इसका सूत्र क्या होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। अल्फा बीटा का तो -b/a होता है, c/a -b यहाँ कहता है -6, x का मान कहता है -6, यहाँ x का मान कितना 1 है, तो ये हो गया 2, c कहता हो गया 5, ca ये यहाँ को 1 है, तो 6 का कहता होगा 36, 5 दूनी 10, ये कितना बचेगा 26, कितना बचा 26। तो 7 का ये आंसर हो गया, सी नंबर हो गया। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - bx - c बराबर 0, ए बराबर नहीं b का मूल हैं। ठीक है, मूल हैं, तो x का सूत्र क्या होता है -b ± √b² - 4ac बटे 2a। तो यहाँ पर देखिए -b यहाँ कितना हुआ, ये माइनस है आगू में। ठीक है, ये माइनस में आगू में है, तो ये -b रख दिए, प्लस माइनस ये b², यहाँ b का मान कितना है -b है, तो -b² रख दिए, -4ac, ए कितना है ए यहाँ a है, c कितना है -c है, -c बटे 2a, ए यहाँ कितना है ये a हो गया, मास में प्लस ये b हो गया, ये कितना हो गया b², ये मास में प्लस कितना हो गया 4ac बटे 2a हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा b² 4ac, ये हो जाएगा, बी नंबर हो गया। ठीक है।
चलिए 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मान कितना होगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b बटे ए, अल्फा बटे बीटा कितना होता है माइनस b बटे ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटे ए, माइनस बी यहाँ कितना दिया है -5, तो -5 दिया है। तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 5 बटे 1 कुछ आगू में 3 है, तो स्क्वायर हो गया। अब c बटे ए, c कितना है 2, ए कितना है 3, चलिए इधर लिखते हैं 5 का कितना हो गया 25 और 3 का 9, ये 2 दूनी 4 बटे 3 हो गया, लघुत्तम कितना होगा 9, तो ये 25, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो ये कितना बचेगा ये 13, 25 में से 12 13 बटे 9, तो ये हो जाएगा 9 का ए नंबर आंसर। ठीक है, 9 का ए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 में यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान एक मूल 2 हो, यानी x का मान 2 दिया है, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस p बराबर 0, तो x का मान 2, जहाँ x है वहाँ 2 धर देते हैं, माइनस p बराबर 0, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, माइनस p बराबर 0, ये 4 दूनी 8 हो गया, 14 माइनस p बराबर 0। ठीक है, तो ये कितना बचा -6 माइनस p बराबर 0, -6 p उधर प्लस हो गया, तो p बराबर -6, 10 का कितना हो गया 10 का c। ठीक है, 10 का c। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -3 बटे 2 हो तो इसका दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटे ए, तो एक मूल 3 बटे 2 है, अल्फा का मान 3 बटे 2 है इंटू b हो गया, c कितना है -6, ए कितना है यहाँ 2 है, 2 हो गया। ठीक है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा बराबर -6 बटे 2 और गुना ये पटिया कुनर 2 बटे -3, 3 मास खत्म, 3 दूनी 6, ये कितना होगा बीटा बराबर 2, बीटा बराबर 2 हो गया, तो 11 का b हो गया, 11 का b। ठीक है, 11 का b हो गया। देखिए इसको अल्फा प्लस बीटा से भी निकाल सकते थे, ठीक है, इससे भी निकाल सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मान होगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मान होगा, तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा कहता है सी बटे ए, तो माइनस बी में यहाँ का कुछ करने तो जड़ का में 1 है, तो माइनस 1 यहाँ 2 हो गया, स्क्वायर माइनस 2c, तो 2c, सी यहाँ कहता है -6 बटे यहाँ कहता हो गया ए कहता हो गया 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर कहता हो गया 1, 2 दूनी 4, माइनस में प्लस माइनस में प्लस हो गया 6 हो गया, तो 24 1 25 बटे 4, तो ये सी नंबर हो गया, 12 का सी हो गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान, तो यानी कि ये x का मान दिया है, तो 2x स्क्वायर px माइनस 3 बराबर 0, तो एक मूल 3, तो -3 स्क्वायर p माइनस 3 3 बराबर 0, 3 का 9 प्लस को 3p 3 बराबर 0, 9 दूनी 18, तो 3p -3 बराबर 0,
ठीक है। तो ये 15 में से 18 में से 3 या 15, 3p बराबर 0, ठीक है। तो ये 15 हो गया, माइनस ऊपर जा क्या हो जाएगा प्लस, 3 × 5 = 15, तो p का मान कितना है या 5, तो ये 13 का c हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² -5 -3 बराबर 0 एक मूल 1/2 हो तो दूसरा मूल, तो इसको लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना है -1/2 इंटू बीटा, बीटा कितना है c/a, c कितना है -3, यहाँ कितना है 2 है, तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा ये -3/2 गुना 2/-1, ठीक है। तो ये 2 ख़त्म हो गया, मास में ख़त्म हो गया, कितना बचा ये 3, तो 3 हो गया, 14 का b हो गया, 14 का b। चलिए फिर अगले वीडियो में अब आगे का क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है बताएंगे।